हेलो दोस्तों, क्या है हाल चाल आप लोगों का। आर के क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग एसएससी जीडी का PYQ सीरीज चल रहा था, जिसमें प्रैक्टिस सेट नंबर 5 पूरा हो चुका। आज हम लोग का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। इसमें ए हुआ था 5/2 को 3 से 4, मतलब लास्ट शिफ्ट में, तीसरे शिफ्ट में हुआ था ये। इसमें क्वेश्चन है, पहला आया था, यदि यदि 3x², यदि, पहले ऑप्शन क्या क्या दिया है देख लीजिए। ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 9, तीसरा ऑप्शन है 6, चौथा ऑप्शन है 3। कह रहा है यदि, मतलब ये अनुपात का क्वेश्चन है, यदि 3x² 4xy और का तृतीयानुपात कितना है, 48 है। कितना है? 48 है। तो y का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब देखिए तृतीयानुपात क्या होता है। तृतीयानुपात a बट्टा b, b बट्टा, इसको मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b, a बट्टा b, b बट्टा c, b बट्टा c, अरे c बट्टा c। अब देखिए c का मान यहाँ से निकालने के लिए इसका इधर गुणा हो जाएगा 16x² y²। ठीक है, और इसका गुणा इधर होगा तो आ जाएगा डिवाइड बाई 3x²। इससे ख़त्म, c का मान आ गया 16y डिवाइड बाई 3। ठीक है, अब देखिए c का मान कितना दे दिया, 48। कितना दिया? 48। 48 बराबर कितना हो जाएगा, 16y बट्टा 3। 16 कम में 16, 16 तिया 48, 3 इधर भाग दे रहा है, इधर आप क्या कर लेगा, गुणा, 3 3 9। तो y का मान कितना हो गया, y का मान हो गया 9, y का मान 9। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन दूसरा, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन दूसरा चाल और दूरी से कह रहा है कि a और b की चाल का अनुपात दिया है, a है और b है, कि अनुपात का क्या दिया है, चाल दिया है। चाल क्या दिया है, 3:5, 3:5। यदि b को एक निश्चित दूरी तय करने में 18 मिनट लगता है, b को कितना लगता है, 18 मिनट लगता है, तो a को समान दूरी तय करने में कितना, मतलब दूरी क्या है, समान है। जब दूरी समान होगा तो टाइम क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। टाइम क्या हो जाएगा, इसका उल्टा। अब इस टाइम 3 का मान दिया कितना, 18। कितना दिया है, 18। कितना गुना है, 6 गुना। कितना गुना, 6 गुना। तो अब कह रहा है कि a को कितना टाइम लगेगा, तो इसका 6 गुना कर दीजिए। 6 गुना कितना हो जाएगा, 30। कितना हो जाएगा, 30। ऑप्शन नंबर बी, बी ऑप्शन क्या है, सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन तीसरा है, प्रॉफिट एंड लॉस से है। कह रहा है कि केतन ने 151 कुर्सी बेची। कितना कुर्सी बेचा है, 151 कुर्सी बेची, और उसे 51 कुर्सी का लाभ हुआ। प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट जो हुआ है 51 SP के बराबर हुआ है। कितने का, 51 SP के बराबर। आगे क्या करें, तो विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो CP बराबर क्या होगा, CP बराबर होता है क्या, SP माइनस प्रॉफिट, SP माइनस प्रॉफिट। CP बराबर SP कितना है, 151 माइनस प्रॉफिट कितना है, 51। तो CP कितना आ गया यहाँ से, 100। CP कितना आ गया, 100। अब प्रॉफिट निकालने के लिए, प्रॉफिट बराबर क्या होता है,
एस पी माइनस सी पी डिवाइड बाई सी पी मल्टीप्लाई 100। तो एस पी माइनस सी पी कितना हो जाएगा, एस पी है 151, सी पी है 100 बट्टा 100 गुणे 100, 100 से 100 खत्म, आ गया कितना 51। कितना परसेंट उसको प्रॉफिट हुआ, 51% क्या हुआ उसको प्रॉफिट। ए फॉर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। मिनट त्रिज्या, 1 मिनट रुक जाओ। त्रिज्या कितना है, आर त्रिज्या तो दिया है 13√3। तो कह रहा है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr²। क्या होता है 2πr², क्षेत्रफल वक्र क्षेत्रफल का, ठीक है। तो 2 पाई की जगह पे पाई है, पाई रहने दीजिए। आर की जगह पे कितना हो जाएगा 13√3, 13√3। क्यों, क्योंकि स्क्वायर है इसलिए 2 बार पाई तो आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ हो जाएगा 2, 13 13 में, और जब भी 2 अंडर गुणा होता है तो क्या आ जाता है 3। गुणा करेंगे 3 दूना 6, कितना हो जाएगा 6, 6 चौकों 6 नवैया 54, लास्ट में 4 पाई आएगा, लास्ट में 4, ये ऑप्शन नहीं होगा। गुणा करें 54, 6 4 के 36, 5 41, उसके बाद 1 आएगा ना इसमें है ना इसमें, ऑप्शन नंबर बी। और 6 का में 6 5 6 4 10, 6 4 10 आ गया 1014 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। जीडी में फार्मूला बेस ही आता है, अगर यदि आपको फार्मूला याद है तो सवाल लग गया, नहीं याद है तो सवाल नहीं लगेगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन अगले पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, छूट वाला है। ईंधन की कीमत क्रमागत 3 महीनों में 40%, 50% और 15% की कमी होती है, लेकिन चौथे महीने में 40% की वृद्धि की गई। कह रहा है कि पहले महीने में क्या हुआ 40% की कमी हुई, फिर दूसरे महीने में 50% की क्या हुई कमी हुई, फिर तीसरे महीने में 15% की कमी हुई, लेकिन चौथे महीने में क्या हुआ 40% की वृद्धि हुई। क्या हो गई 40% की वृद्धि हुई। तो कह रहा है कि टोटल वृद्धि या कमी कितनी हुई, ठीक है, वही निकालना है। अब देखिए 40% को मतलब 100 से कितना हो गया 60 हो गया, 40 की कमी हो गई ना, 40 की क्या हो गई कमी हो गई। अब 100 था, ठीक है, अब कमी होकर कितनी हो गई 50 की कमी हुई तो हो गया 50। अगला 100 था, कमी कितने का हुआ 15 का तो हो गया 85। अगला 100 का था, वृद्धि हो गया, क्या हो गया वृद्धि हो गया 40 का तो हो गया 140। 0 0 5 3, ठीक है। अब इसको देखिए 2 बार में 1 बार में, 5 से 17 बार में, 5 से 20 बार में, 0 0 5 हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 7। क्या क्या है 2 5 है, 5 दूना 10, 10 और इधर जाएगा 100, कितना जाएगा 1000, कितना हो गया 1000, ठीक है। अब इधर क्या क्या बचा है 17 7 और 3, 7 तरीके 21 और बचा है 17, ठीक है। 17 दूना 34 मतलब 340, 17 दूना 34 340 और 17 का में 17 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7 5 3, कितना आ जाएगा 357, कितना आ जाएगा 357। अब देखिए कमी हो रही है कि वृद्धि हो रही है, कमी हो रही है ना, तो वृद्धि तो होगा नहीं, कमी होगा। कितने की कमी हो रही है 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 6, इतने की कमी हो रही है किससे 1000। गुण परसेंटेज निकालने के लिए गुणे डबल जीरो से डबल जीरो, एक अंक पे दशमलव लगा दीजिए, एक अंक पे दशमलव, तो ऑप्शन नंबर सी क्या है सही है, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर अगला,
अगला क्वेश्चन है नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम से क्वेश्चन नंबर 6 है। कह रहा है कि x 3 अंकों की, x जो है ऑप्शन लिख दिया था पहले, 8 7 5 9। कह रहा है x 3 अंकों की एक बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12 20 12 20 12 20 25 12 20 25 से पूर्णतः क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए। x के अंकों का ज्ञात कीजिए। डायरेक्ट विभाजित हो जाए वो नहीं ज्ञात कर, अभी जो विभाजित होगा ना उसके जो अंक होगा उसको क्या करना है, उसका योग बताना है। ठीक है, अब देखिए इसके लिए क्या करते हैं, पहले निकालते हैं एलसीएम। 2 से 6 10, ये नहीं कटेगा, 25, फिर 2 से 3 5 25, फिर 3 से 1 5 25, फिर 5 से 1 5 नहीं 1 1 5, फिर 5 से 1 1 1, गुणा कीजिए। 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 पचे 60, 60 पचे 300, 60 पचे 300। इसको जोड़ेंगे कितना होगा, 3, कहीं नहीं है। अब देखिए कहीं नहीं है ना, तो इसका अब दोगुना कीजिए। दोगुना कितना हो जाएगा, 600, कहीं है 6 नहीं है। फिर 3 गुना कीजिए, ये हो गया 2 गुना। अब करते हैं क्या, अब इसका 3, किसका किस करेंगे, इसी का 3 गुना। 3 गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 900। जोड़िए कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी क्या है, डी फॉर दिल्ली। चलते हैं क्वेश्चन अगला पे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 7 है x प्लस 100 का तृतीय अनुपात 405 है। क्या है, 405 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्या होता है, ए बी सी होता है, ए बट्टा बी, ए बट्टा बी, बी बट्टा सी, बी बट्टा सी। इसका गुणा इधर कर देंगे हो जाएगा 405 एक्स, इसका गुणा उधर कर देंगे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 200 एक्स प्लस 10,000। कितना हो जाएगा, 10,000। 100 का गुणा 100 में करेंगे 10,000। आगे एक्स का एक्स स्क्वायर माइनस इस घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 205 एक्स और प्लस 10,000, कितना आ जाएगा 10,000 इक्वल टू 0। ठीक है, अब आगे देखिए, अब इसका करना है गुणनखंड। गुणनखंड इसी में से सोचना पड़ेगा। 205 का नहीं होगा, 125, 125 में कितना जोड़ दें, 80, तो और 125 बटे 1,000, हाँ हो जाएगा। हो जाएगा कितना, हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर 125 माइनस हो ना, 100 माइनस 225 एक्स माइनस 80 एक्स प्लस 10,000 इक्वल टू 0। ठीक है, अब आगे देखिए, एक क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 125 एक्स। ठीक है, और दूसरे क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, एक्स माइनस कितना 80 नहीं, एक्स प्लस 80, क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 80, माइनस 80 कॉमन लेंगे तो हाँ नहीं माइनस होगा, क्या हो जाएगा माइनस इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया एक्स का मान आ गया 125 और एक्स का मान आ गया 80, लेकिन एक कंडीशन दिया था, एक्स जो भी होगा वो 100 से क्या होगा, बड़ा होगा। क्वेश्चन में दिया है ना कि एक्स जो भी होगा वो 100 से बड़ा होगा, तो 100 से बड़ा कौन, 125। ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। थोड़ा सा कैलकुलेशन था। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन अगला। क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर
कितना है 8। वार्षिक साधारण ब्याज के समान दर पर अमित अमित जो है कौन है, अमित है, कौन है, अमित, अमित 5400 रुपये राशि। ये क्वेश्चन सब शिफ्ट में लगभग डाटा सेम है, 5400 रुपये की राशि निवेश करता है। और गोपाल जो है, गोपाल 9400, डाटा सेम है, बस ब्याज बदला है। को राशि पर निवेश करता है यदि 3 वर्षों के अंत में गोपाल का अमित से 800 अधिक ब्याज मिलता है। कितना, 800 रुपया अधिक ब्याज मिलता है। जो ब्याज है 800 रुपया अधिक मिलता है, कितने पे, कितने साल के बाद, 3 साल के बाद। 3 साल के बाद क्या होता है, इतना ब्याज अधिक मिलता है। तो कहता है कि वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। अब देखिए हमारे इस क्या नाम है, 4000 का अंतर है ना, इसी 4000 पे तो ब्याज मिल रहा होगा, इसी 4000 पे 800 ब्याज अधिक मिल रहा है, तो ब्याज कितना मिल रहा है अधिक, 800। प्रिंसिपल हमारा कितना हो जाएगा, 4000 हो जाएगा, इसी पे तो मिल रहा है ना। और टाइम कितना हो जाएगा, 3 रेट आर बट्टा 100, 00 से 00, A0 से A0, 4 एकम में 4, 4 दूना 8, 4 दूना 8, यहाँ हो गया 0, हो जाएगा कितना 20 बट्टा 3 इक्वल टू आर, इक्वल टू आर। 1 मिनट, कुछ गड़बड़ लिखे हैं क्या, 9400 4 800, अच्छा ब्याज 840 रुपया, ब्याज कितना है 840 है, 840, 4 कम में 4, 4 दूना 8 और 4 कम में 4, यहाँ हो जाएगा 21, 3 कम में 3, 3 सत्ते 21, तो यहाँ से आ गया आर का मान कितना 7%, आर का मान 7%। ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है, ऑप्शन ए सही। ए यह क्वेश्चन हो गया, हर शिफ्ट में देखने को मिला है। एक वो हो गया, पिता है, दो पुत्रों को राशि देता है, कुछ टाइम के बाद उनकी राशियां समान हो जाती हैं। ये क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को एक दो हर क्वेश्चन में शिफ्ट में मिला है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, मूल्यांकन कीजिए। क्या कीजिए, मूल्यांकन। क्वेश्चन है 32 बट्टा 8 गुणे 4 माइनस 3 गुणे 4, यहाँ से आ जाएगा 4, यहाँ गुणे 4, यहाँ से आ जाएगा 12, 16 12 आ जाएगा 4। ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली। अब चलता है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, यदि अंकित मूल्य पर छूट 26% छूट देने के बाद 5 ब्लूटूथ उपकरण का विक्रय मूल्य कितना है, कितना है 14,430 है, ठीक है, 14,430 रुपये, कितने का है 5 का है, ठीक है। इस पे छूट कितने का दिया जाता है, पहले था 100, अब 5 हो जाता है, 100 पहले निकाल लीजिए, पहले 100 था, अब कितने 26 का छूट दिया, तो है कितना 74 का, कितने का है 74 का। अब क्या पूछ रहा है, अंकित मूल्य हमेशा कितना होता है 100 होता है। ये था 74% का मान, कितने का मान है 74 का, हमसे पूछ कितने रहेगा 100 का, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म। अब काटिए इसको, 2 से पहले काट दिया जाए 37 बार में, और 2 से इसको काटेंगे तो कितनी बार में 7 2 1 5, ठीक है। अब आगे देखिए, अब 37 से काटिए, 37 से काटेंगे तो कितनी बार हो जाएगा, 37 से काटेंगे, काटिए, देखिए 37 से कम में 37, 37 से कम में 37, 37 दूना ज़्यादा हो जाएगा, 37 से कम में 37, 37 से कम में 37, 72 में से 37 जाएगा तो बचेगा 5, यहाँ बचेगा 3, 35, ठीक है, 1 उतार लीजिए, और 37 नवैया 333, 37 नवैया 333, 37 नवैया 333, घटाएंगे तो आ जाएगा 11 में से 3 8, और यहाँ हो जाएगा कितना
1 18 और उतार लेंगे कितना कितना बचा है 0 0 उतार लिए और 37 बचे 5 बचा है 37 बचे 185 37 बचे 185 गुणे 100 ये किसका ये तो 5 का दाम है ना हमको किसका दाम पूछा 1 का 5 से भाग दीजिए 5 एकम में 5 यहाँ से 5 5 तिहाई 15 बचा कितना 4 5 9 45 मतलब 39 गुणा 100 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 3900 ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन 20 क्या है सही है। क्वेश्चन अगला है 11 नंबर एक खुदरा विक्रेता 22,400 में 12 जोड़ी जूते खरीदता है। उसका ऊपरी खर्च 1600 रुपये आता है। ऊपर से खर्चा कितना करता है 1600 रुपया खर्च करता है और 12 जोड़ी जूतों को बेच देता है कितने में 28,000 में कितने में 28,500 में 28,500 में क्या कर देता है उसको बेच देता है। तो कह रहा है कि प्रॉफिट और या लॉस निकालिए। अब देखिए कोई भी सामान आप खरीदे हैं कितने में 22,400 में तो उस पर खर्चा भी तो उसी में हम जोड़ेंगे खर्चा तो अपने पास से देंगे नहीं। मान लीजिए कोई भी सामान आप खरीद के लेकर आते हैं 10 रुपये का पेन खरीद के लेकर आए और उसको खरीद के लाने में आपको 2 रुपये किराया लग गया तो उस किराए को तो इसी में जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे जोड़ेंगे तो वही है कि ये जो है 12 का जूतों का दाम है उसको लाने में खर्चा हो गया कितना 1600 रुपये तो 1600 रुपये भी क्या करेंगे उसी में जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 0 0 0 4 2 मतलब अब दाम हो गया कितना 24,000। अब बेच कितने में रहा है 28,500 में तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है 4 5 4500 का कितने का प्रॉफिट हो रहा है 4500 किस पे प्रॉफिट हो रहा है 24,000 रुपये कितने पे गुणे परसेंटेज निकालने के लिए 100 3 0 1 0 2 0 खत्म। अब आ गया कितना 450 बट्टा 24। अब देखिए काटिए 2 से काट पहले 4 से कटेगा नहीं कटेगा 2 से काटिए 2 से 2 बार में 2 बार में 5 बार में और 2 से 12 बार में 12 कम में 12 12 कम में 12 अब बचा कितना 10 5 12 नवैया 108 12 अट्ठे 96 12 अट्ठे 96 10 मिनट लगेगा मतलब 17 नहीं होगा 19 नहीं होगा 20 नहीं होगा 18 आगे आप भाग देख सकते हैं ठीक है ऑप्शन मिल गया। अब ज़्यादा कैलकुलेशन से बढ़िया है कि हम लोग चला जाए तुरंत अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है एक कक्षा में 39 विद्यार्थियों की औसत आयु 39 है 39 बच्चे हैं ठीक है उनकी औसत आयु भी कितनी है 39 है। ये यदि एक शिक्षक की आयु शामिल कर ली जाए तो संपूर्ण औसत आयु 40 हो जाता है। अगर एक कौन आ जाए शिक्षक आ जाता है इसमें तो हो जाता है कितने लोग हो जाएंगे अब 40 लोग और इसमें भी वृद्धि कितनी हो जाती है अब औसत कितना हो गया 1 औसत कितना हो गया 40 औसत हो गया 40 वृद्धि कितनी हो गई वृद्धि कितनी हुई है 1 की हुई है। तो कह रहा है कि शिक्षक की आयु ज्ञात कीजिए शिक्षक की आयु पहले कितना था 39 प्लस आया है तो 1 लेकर आया और आएगा तो सबके लिए 1 1 लेकर आया सबके 1 1 लेकर आया 39 प्लस 40 9 इधर जाएगा 7 89 ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली। अब चलता है क्वेश्चन अगला देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 13 एक कंप्यूटर की कीमत है 22,200 एक कंप्यूटर की कीमत कितनी है 22,200 25% की कमी के बाद कंप्यूटर की कीमत कितनी हो जाएगी। अगर यदि इस पर 25% की क्या कर दी जाए कमी क्या कर दी जाए 25% की कमी कर दी जाए तो इसका मूल्य क्या होगा। और देखिए कोई भी समान हमेशा कितना होता है 100 होता है कितना होता है 100
25% की कमी के बाद वो कितना हो जाएगा, 75 का हो जाएगा। 25 तियाँ 75, नहीं काट दिया जाए, 25 तियाँ 75, अब 25 चौक को 100, 2 से काट दीजिए, 4 से काटिए, 4 एकम में 4, 4 25 100, तो आ गया 2 2 2 गुणे 25 गुणे 3। अब इसको कैसे काटे हैं, 2 2 2 गुणे 100 लिख सकते हैं ना, ठीक है, या डायरेक्ट कर सकते हैं आप यहीं से। चलिए 100 से देखिए, ये सब छोड़िए, कितना था 22,200 बट्टा 100 गुणे कितना था 75 का था, डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, बच गया 2 2 2 गुणे इतना, लास्ट में जीरो आएगा, सब में गुणा करना पड़ेगा। अब देखिए 75 का दूना 75 दूना 150, 75 दूना 150 और 15 165, मतलब 16 हासिल। अब 75 दूना 150, 75 दूना 150, 6 6 1 हो जाएगा 16,650, ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ से कितना आ जाएगा 7, करली ब्रैकेट, यहाँ से आ जाएगा 2, यहाँ से 19, घटाएंगे तो 1, करली ब्रैकेट, यहाँ से 7 गुणे 2 में कितना आ जाएगा 21, लास्ट में 7, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। आपको लगता होगा ऑप्शन आप मिला सकते हैं प्रीवियस ईयर से, सेम ऑप्शन ऐसे ही रखा गया है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम अब जल्दी करने के लिए ऑप्शन सेट कर दें, जो ऑप्शन पेपर में दिया था वही ऑप्शन है, ऑप्शन चेंज नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, एक कार क्रमिक 4 बराबर दूरियां हैं जो अलग अलग चाल से क्या करता है, तय करता है, अलग अलग चाल से तय करता है, तो कह रहा है औसत चाल बताइए। औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बट्टा कुल समय, कुल दूरी बट्टा कुल समय। यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं, टाइम निकालते हैं, क्या निकालते हैं टाइम, टाइम किस में आएगा, आवर में आएगा, किस में आएगा आवर में, किलो से किलोमीटर पर आवर बच जाएगा। तो क्या होता है समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल, दूरी बट्टा चाल, तो हो जाएगा 8/12, इधर हो जाएगा 8/18, यहाँ हो जाएगा 8/24, इधर हो जाएगा 8/36, ठीक है, काट दीजिए, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, 9 दूना नहीं 4 दूना, लेकिन 4 से नहीं कटेगा, 2 से काटो, 2 चौको 8, 2 नवा 18, 8 एकम में 8, 8 त्रिके 24, 4 दूना 8, 4 नवैया 36। अब देखिए अब क्या आता है, औसत दूरी बराबर कुल दूरी, कुल दूरी कितना हो जाएगा 32, कुल दूरी 32, और कुल समय 2/3 प्लस 4/9 प्लस 1/3 प्लस 2/9 हो जाएगा कितना 32, इसमें हर एलसीएम कितना हो जाएगा 9, एलसीएम कितना हो जाएगा 9, 3 तरीके 9, ऊपर हो जाएगा 3 दूना 6, 4 3 तरीके 9, 3 एकम में 3 प्लस 2 आ जाएगा 32 गुणे 32 गुणे 9, 32 गुणे 9 बट्टा कितना हो जाएगा 10 5 15, 10 5 15, 3 तरीके 9, 3 पचे 15, गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा 32 तियाँ 96, 32 तियाँ 96, 96 में 5 से भाग देंगे, 5 एकम में 5, 5 एकम में 5, बचा 4, 5 नवा 45, बचा 1, 5 दूना 10 आ जाएगा 19.2, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। चलते हैं क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन 16 है निम्नलिखित का के मान ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। देखिए भाग देंगे तो हो जाएगा 7 छक्के 42, गुणा है गुणा लगाइए, करली ब्रैकेट है करली ब्रैकेट, यहाँ भाग देंगे कितनी बार में जाएगा 14 बार में,
प्लस यहाँ कितना आ जाएगा, इससे ख़त्म तो आ जाएगा 19, इधर आ जाएगा 6 गुणे जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 13, 3 लास्ट में 6 3 18, जोड़ने की जरूरत नहीं है, 6 3 18 लास्ट में आएगा 8। ऑप्शन नंबर ये क्या है, सही है। अब पूरा गुणा कर लीजिएगा, ठीक है। नहीं लाइए जोड़ देते, गुणा कर देते हैं, 3 यहाँ जाएगा कितना 3 हो जाएगा 3, ठीक है। गुणा करेंगे तो 6 3 18, 6 3 18 और 19। अब चलता है क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 है, 4 आदमी 3 औरत और 3 औरत एक कार्य को 6 दिन में कर सकती हैं, पूरा कर सकते हैं, तथा 5 पुरुष 7 महिला उसी कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 8 पुरुष और 6 महिला उसी कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे। देखिए क्या कह रहे हैं कि 4 आदमी, कितने आदमी 4 आदमी और 3 पुरुष, 4 आदमी और 3 महिला उस काम को 6 दिन में, वही काम जो काम है वही काम करता है कौन, 5 पुरुष और 7 महिला। कितने लोग, 7 महिला कितने दिन में करती हैं, कितने दिन में, 4 दिन में। अब देखिए आगे 2 से गुणा कर दीजिए, हो जाएगा 12m प्लस 9w इक्वल टू 5 दूना 10m प्लस 7w। आगे देखिए m के साइड तो आ जाएगा, 12 में से 10 जाएगा तो बचेगा 2m, इसको इधर बेच देंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 5 w। तो m बराबर m भाग देगा इधर आगे w, तो हो जाएगा m का मान 5 और n का मान w का मान 2। अब देखिए यहाँ से हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, टोटल वर्क क्या हो जाएगा, 4 गुणे 5, 4 गुणे 5 प्लस 3 गुणे 2 गुणे 6, तो टोटल वर्क हो जाएगा 20 और प्लस 6 कितना हो जाएगा 26 गुणे 6, 26 गुणे 6, ये हो गया टोटल वर्क। अब यही काम किससे कराना है हमको, कराना है 8 आदमी और 5 महिला से, 8 आदमी और 5 महिला, 8 आदमी का 5 और औरत का 2, 8 बचे 40, ये कितना हो जाएगा 10, तो मतलब 50, कितना हो जाएगा 50। ये जो काम आएगा वही कौन करेगा, पाँच आदमी, अच्छा 6 औरत, 6 दूना 12, तो यह कितना 52। तो ये जो टोटल काम है ये कितने लोग करेंगे, ये 52 से 52 होगा। देखिए 26 कम में 26, 26 दूना 52, 2 कम में 2, 2 तरीके 6, तो कितना दिन में हो जाएगा काम कंप्लीट, 3 दिन में यह काम क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। देखिए जो काम पहले था वही काम अब है, लेकिन क्या है यहाँ पे 5 आदमी हैं 3 औरतें हैं, यहाँ 5 आदमी हैं 7 औरतें हैं, जो दोनों का काम क्या है बराबर, तो दोनों को काम को क्या कर देंगे बराबर कर देंगे। यहाँ से आ जाएगा उनकी कार्य करने की क्षमता, एक आदमी एक दिन में 5 और एक औरत कितना 2, तो यहाँ से हम निकालेंगे टोटल वर्क, चाहे इसमें रख दीजिए चाहे इसमें, आएगा इतना ही, ठीक है। अब यही काम कौन करेगा, 8 आदमी और 6 पुरुष, 8 आदमी का हो जाएगा 40 और 6 पुरुष का 6 महिलाओं का 12, तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 52, तो ये 52, अब उसका भाग दे देंगे 26 से कम में 26, 26 दूना 52, उसके बाद 2 से तो आ जाएगा आंसर 3। अगला क्वेश्चन नंबर 18 CISI से कह रहा है कि यदि 4% वार्षिक ब्याज दर से, कितना 4% वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए, कितने के लिए 3 वर्षों के लिए
चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर, चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर 228 रुपये है, तो मूलधन की गणना कीजिए। मूलधन की गणना कीजिए। अब देखिए 3 साल का 4% से एसआई कितना होता है, 4×3 12%। 3 साल का 4% से सीआई कितना होता है, 12.4846 4864 होता है। कितना होता है, 4864। इसी का तो अंतर दिया है ना, थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं। अंतर क्या होता है, 12.4864 माइनस कितना होता है, 12% का मान कितना दे दिया, 228, और 100% का मान पूछ रहा है। और देखिए हमारे हिसाब से अंतर कितना हो जाएगा, 0.4864 बराबर 228। ठीक है, आगे हमसे किसका मान पूछ रहा है, 100% का। 100% का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 228 किसका मान है, 4864 गुणे 100। पॉइंट हटाने के लिए क्या कर दें, हो जाएगा 228 बटा 4864 और गुणा कर दीजिए 100 और दशमलव हटाने के लिए कितना, 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0। अब काटिए इसको, देखिए किससे कट रहा है, 4 से काट दिया जाए। 4 से काटेंगे, 4 5 20 बचा 2, 4 6 24, 4 7 28। इसको 4 से काटिए, 4 1 में 4, 4 2 8, 4 1 में 4, 4 6 24। अब किससे कटेगा, 3 से, 3 1 में 3, 3 9 27, 3 से कटेगा 3 7, 3 से ये नहीं कटेगा, हो जाएगा 1 2 1 6। अब 4 से काटिए इसको, ये 57 था, 57। 4 से काटिए, 4 3 12 और 4 चौको 16, 4 25 100, 4 25 100। इसको 4 से काट दीजिए, 4 7 28 बचा 2, 4 6 24। इसको 4 से काट दीजिए, 4 25 100, अभी 100 बचा है। और 4 से फिर से कटेगा, 4 से, 4 1 में 4, 4 चौको 16। यहाँ से 4 से काटेंगे तो 4 25 100। ठीक, 4 1 में 4। अब देखिए, नहीं तो यहीं से डायरेक्ट काट दिया जाए, इसको रहने दीजिए वैसे ही। 100 था, काटिए 19 से, 19 तियाँ, ठीक है, और 19 चौको। अब क्या क्या बचा उसका गुणा कर लीजिए, बचा है 3 गुणे 25 और 4 से, 4 1 में 4, 4 25 100, 25 गुणे 25, ये बचा, इसका गुणा कीजिए तो हो जाएगा 25 तियाँ 75, 25 25 में 625, 625 लगा ऑप्शन में सब। अब गुणा कर लीजिए, 75 का गुणा करेंगे तो 5 10 2 12, 5 6 30 और 1 31, 7 5 35, 7 2 14, 3 17, 7 6 42 और 1 43, 5 7 8 6 4, 46,875, 46,875। ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है। थोड़ा सा कैलकुलेशन था, थोड़ा सा नहीं, कुछ ज़्यादा ही कैलकुलेशन था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। अगला क्वेश्चन फिर से क्वेश्चन सीआई और एसआई से 19 नंबर क्वेश्चन। यदि समान ब्याज दर पे, ब्याज दर कैसा होगा, समान होगा, 2 साल के लिए, कितने के लिए, टाइम कितना है, 2 साल के लिए, एसआई 40 रुपये, एसआई कितना है 40 है, और सीआई 65 है, कितना है 65 है,
तो मूलधन की गणना कीजिए। क्या कीजिए? मूलधन की गणना कीजिए। अब देखिए, जब रेट बराबर है तो 2 साल का है ना, तो पहले साल और दूसरे साल दोनों का रेट बराबर है, तो ये होगा 20%, 20 होगा, तो यहाँ भी ब्याज कितना होगा? 20 होगा। ये है SI के लिए। और CI के लिए क्या होगा? पहले साल 20 होगा तो दूसरे साल के लिए कितना होगा? 45। दूसरे साल के लिए कितना हो जाएगा? 45। अब यहाँ से हम ब्याज निकाल सकते हैं। तो देखिए, ब्याज कितना मिल रहा है यहाँ पे? 25 रुपये। कितना मिल रहा है? 25। किस पे? 20 पे। नहीं तो यहाँ से SI वाला फॉर्मूला लगाइए। देखिए, SI बराबर होता है दूसरा ज़्यादा प्रिंसिपल गुणे रेट गुणे टाइम डिवाइड बाय 100। कितना ब्याज मिला है? 25 रुपये। कितने पे मिल रहा है? 20 रुपये पे। रेट नहीं पता और टाइम 100/100। 25 से कम में 25, नहीं 20 से कम में 20, 20 बचे 200, तो आर कितना हो जाएगा? 125। रेट कितना आ गया? 125%। रेट आ गया 125%। अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं क्या? मूलधन। मूलधन बराबर क्या होगा? देखिए, SI बराबर P गुणे R गुणे T बट्टा 100। SI कितना मिला था? 40। P निकालना है। R कितना है? 125 गुणे T कितना है? 2 साल बट्टा 100। काट दीजिए। 25 बच्चे 125, 25 चौको 100, 2 एकम में 2, 2 दूना 4। ठीक, आगे 80, 40, यहाँ पे 40, 5। अच्छा, यहाँ 5 बच रहा है ना। 5 एकम में 5, 5 और 5 और 40। अब 2 का गुणा कर दीजिए तो P बराबर कितना आ गया? 16। P बराबर 16। पैसा कितना था? 16 रुपया था। उस पर 2 साल ब्याज कितना मिल रहा था? 40। और CI कितना मिल रहा था? 65। एक क्वेश्चन इजी था, एक क्वेश्चन हार्ड था, तो ये क्या हो गया? इजी था। अब चलता क्वेश्चन अगला, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है। देखने में तो बहुत बड़ा है लेकिन सोल्यूशन इसका बहुत छोटा ही होगा। चेतन शहर A से शहर B तक की यात्रा करता है। मान लेते हैं शहर A है और यह है शहर B। यहाँ से यहाँ पे जाता है। ठीक है, शहर A से शहर B यात्रा करता है। यदि चेतन अपनी कार की सामान्य चाल की 3/4 से जाता है कह रहा है कि पहले अगर 4 से जाता था और किससे जाता है? 3 से जाता है। किससे से जाता है? 3 से। ये हो गया स्पीड जाता है। वह शहर B से वह शहर B तक 33 मिनट की देरी से पहुंचता है। तब कितना देरी से? 33 मिनट की देरी से पहुंचता है। ठीक है, आगे, यदि चेतन अपने कार के सामान्य चाल चलाता है तो शहर A से शहर B तक जाने में कितना समय लगेगा? और देखिए, दूरी समान है तो टाइम क्या हो जाएगा? इसका उल्टा। इसका क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। टाइम का गैप कितना? 1 का ही मान कितना दे दिया है? 33। कितना दिया है? 33। 1 का मान 33, 3 का मान कितना हो जाएगा? 99। 3 का मान 99। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? इस तरह यह प्रैक्टिस सेट समाप्त हुआ। अब अगला प्रैक्टिस सेट कल 6/2/25 का पहला शिफ्ट का रहेगा। ठीक है, अब चलते हैं, एक लाइन सुना देते हैं। मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। थैंक यू। अगला क्लास हम लोग का कल होगा।